और आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस अस्पताल में मरीजों का इलाज होना चाहिए, जहां दवाइयों की खुशबू आनी चाहिए, वहां आपको पशुओं का चारा मिले? जी हाँ, मैनपुरी के नवाटेड़ा नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया। जहाँ बेड होने चाहिए थे वहाँ भूसा भरा था, जहाँ डॉक्टर होने चाहिए थे वहाँ सन्नाटा पथरा था। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, ये कोई निजी गोदाम नहीं, ये सरकारी पैसा है। ये आपकी और हमारी गड़ी कमाई से बना नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ मरीज उम्मीद लेकर आते हैं कि दर्द से राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ तो अस्पताल खुद ही बीमार पड़ा है। करोड़ों का बजट, बड़ी बड़ी योजनाएं और कागजों पर चमकता प्रशासन, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मरीजों की सांसों के साथ खेलवाड़ हो रहा है। यहाँ इलाज नहीं, लापरवाही का खुला खेल चल रहा है। आखिर किसकी मिलीभगत से अस्पताल को तबेला बना दिया गया? कहते हैं कि सच को दबाया नहीं जा सकता है। वहीं स्थानीय ग्रामीण रामनिवास ने जब इस बदहाली को देखा, उन्होंने चुप रहना ठीक नहीं समझा। उन्होंने एक वीडियो के जरिए इस कड़वे सच को दुनिया को दिखाने का काम किया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सवाल उठने लगे, प्रशासन में हड़कंप मच गया। जो भूसा महीनों से बांस जमा था, उसे महज 2 दिन के भीतर साफ कर दिया गया। लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ भूसा साफ कर देने से सिस्टम की गंदगी साफ हो जाएगी? जब हमारी टीम और ग्रामीण रामनिवास अस्पताल पहुंचे तो वहाँ ना कोई बड़ा डॉक्टर मिला, ना ही पर्याप्त स्टाफ। वहाँ मौजूद मिले तो सिर्फ फार्मासिस्ट अवधेश यादव। जब उनसे सवाल किया गया तो उनका जवाब भी आप सुन लीजिए। उन्होंने साफ कहा कि मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 2 बजे के बाद नवाटेड़ा की जनता क्या बीमार नहीं हो सकती? अगर किसी गरीब की तबीयत अचानक बिगड़ जाए तो वह कहाँ जाए? क्या वो फार्मासिस्ट के भरोसे रहे या फिर उस आज जनता के हित में हम प्रशासन से सीधे सवाल पूछ रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र में भूसा रखने की किसने अनुमति दी? क्या यह अधिकारियों की मिलीभगत है? क्या भूसा हटा देने से मात्र उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई खत्म हो जाएगी जिन्होंने इसे गोदाम बनाया? सरकार के बड़े बड़े दावों के बीच ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी को कब पूरा किया जाएगा? क्या प्रशासन तभी जगता है जब कोई रामनिवास जैसा नागरिक वीडियो वायरल करता है? यह सिर्फ एक अस्पताल की कहानी नहीं है, यह उस हर गरीब की बता है जो इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। हम इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे जब तक कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ब्यूरो रिपोर्ट बीके लाइव न्यूज। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवाटेड़ा पर मौजूद हैं और आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवाटेड़ा की वो स्थिति है जो शायद आपने अभी तक नहीं देखी होगी। देखिए, पूरा का पूरा बिल्डिंग बनाने में इतना पैसा खर्च हुआ है और उस बिल्डिंग का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो क्यों सरकार ऐसे बिल्डिंगों का निर्माण करती है और व्यर्थ में पैसों का बर्बादी करती है? और मैं आपको साइड में दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवाटेड़ा की वो तस्वीर। देख लीजिए हमारे पीछे, ये पूरा का पूरा, ये देख रहे हैं। ये बिल्डिंग भी इतना पैसा लगाया गया और लगाने के बावजूद भी अस्पताल पर इस बिल्डिंग का कोई महत्व नहीं है। अब मैं आपको अंदर का सीन दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से बिल्डिंग में भूसा भर रखा है, जबकि ये बिल्डिंग डॉक्टरों के लिए और आम नागरिकों के इलाज के लिए बनाई गई थी। लेकिन ये देखिए, आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये देखिए, ये भूसे के कट्टे रखे हुए हैं, जबकि सरकारी दफ्तर या बिल्डिंग में, और खास करके जहां पर लोगों के इलाज के लिए एक आरोग्य मंदिर का निर्माण होता है, नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होता है, उस निर्माण केंद्र पर अगर इस तरह की आपको डेली रूटीन में यहाँ पर आम नागरिकों का भूसा अगर ऐसी बिल्डिंगों में, अगर अस्पतालों में भरा जाएगा, तो आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ के मरीजों को तो इलाज मिलना संभव नहीं है। और खास करके मैं ये कहना चाहूंगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर मैनपुरी, जिनको शॉर्ट में सीएमओ बोलते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैनपुरी के अंदर जितने भी प्राथमिक अस्पताल हों
या प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हों या फिर आरोग्य मंदिर, जहां पर भी निर्माण सरकार ने कराया है, ऐसे उन तमाम अस्पतालों पर डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ सुविधाएं क्या क्या मरीजों को वहां पर मिल रही हैं, उसका भी पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि नवाटेड़ा, बरनाहल, अमरपुर, इस एरिया में 3 हॉस्पिटल हैं, जिनमें नवाटेड़ा और बरनाहल में बड़े हॉस्पिटल हैं और छोटा हॉस्पिटल अमरपुर में बना हुआ है। अगर सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है लोगों की सेहत सुधारने के लिए, उनकी जिंदगी बचाने के लिए, तो सीएमओ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसे लोगों की जिंदगी को उजाड़ने का काम ना कीजिए, क्योंकि यहां पर कोई सुविधाएं नहीं है। लोग अल्ट्रासाउंड के लिए सैफई भागते हैं और जहां पर उनको काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है और उस इंतजार के साथ साथ उनको टाइम भी खर्च करना पड़ता है और पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद भी उनको समय से इलाज उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगर आप ऐसे अस्पतालों की स्थिति देख करके यहाँ पर डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, यहाँ पर स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करें, साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन है या नहीं है उनकी भी उपलब्धता सुनिश्चित करें, ये हमारा आपसे निवेदन है। चीफ मेडिकल ऑफिसर मैनपुरी और साथ में मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहेंगे, इस तरह के अस्पताल जहां भी उत्तर प्रदेश में हैं और आपके शासन काल में ऐसे अस्पतालों का निर्माण हुआ है, तो उन अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कीजिए और साथ में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी को भी हर अस्पताल का दौरा करने के लिए इनको एक नोटिफिकेशन भेजिए कि कम से कम जितने उत्तर प्रदेश में अस्पताल बनाए गए हैं उन अस्पतालों का आप दौरा कीजिए, ताकि यहाँ के लोगों को बेहतर इलाज और बेहतर सुविधाएं मिल पाएं, जो अभी तक यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। यह है उत्तर प्रदेश का विकास, जहां पर कोई सुविधाएं नहीं है, सिर्फ विकास के नाम पर लोगों को ठगा जाता है या झूठे उनसे वादे किए जाते हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये वही झूठे वादे हैं। यहाँ कहीं आपको